आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 90s किड्स के लिए जैकी चैन किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। जैकी चैन ने पिछले 5 दशक से अपनी एक्शन, कॉमेडी और दमदार एक्टिंग से हम सबको एंटरटेन किया है। किसी एक्शन सीक्वेंस में कॉमेडी और ह्यूमर के साथ लोगों को गुदगुदाना हो या फिर किसी खतरनाक स्टंट में बिना किसी स्टंट डबल के स्टंट को खुद परफॉर्म करना हो, यह सिर्फ जैकी चैन ही कर सकते थे। मार्शल आर्ट और कुंफू जैसी आर्ट को सिनेमा में पिरोया, जिसे चाइनीज सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा को भी जैकी चैन ने इंस्पायर किया है। I break so many bones. Finally, this is mine. तो आज हम हमारे सुपर हीरो जैकी चैन की कुछ सुपरहिट और शानदार मूवीज की बात करेंगे। द फॉरेनर 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट मार्टिन कैम्बेल ने किया था। यह फिल्म स्टीफन लेदर के नोवेल द चाइनामैन पर आधारित है। इस फिल्म में लंदन में रहने वाला एक चीनी आदमी, जो एक एक्स सोल्जर भी है, उसकी बेटी जिसकी एक टेररिस्ट अटैक में मौत हो जाती है, उसका बदला लेने के लिए वह उन सारे टेररिस्टों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। यह मूवी सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन से भरी हुई है। यह फिल्म जैकी चैन की कुछ उन मूवीज में से है जिसमें आपको कॉमेडी नहीं बल्कि सिर्फ सीरियस एक्शन देखने को मिलेगा। सिटी हंटर 1993 में रिलीज हुई सिटी हंटर एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का एक्शन काफी जबरदस्त था, लेकिन इस मूवी में जैकी चैन की कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार है कि इतना जबरदस्त एक्शन होने के बावजूद यह मूवी एक्शन कम कॉमेडी मूवी ज्यादा लगती है। इस फिल्म में जैकी चैन ने अपने बाकी किरदारों से हटकर एक अलग ही किरदार अदा किया है, जो कि एक डिटेक्टिव होने के साथ साथ एक वेमनाइजर भी है, जिसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, खूबसूरत लड़कियां। इस फिल्म की कहानी में जैकी चैन यानी सिटी हंटर को एक बड़े न्यूज़पेपर की मालिक की बेटी, जो घर से भागी हुई है, उसे घर वापस लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। उस लड़की का पीछा करते हुए सिटी हंटर एक शिप पर पहुंच जाता है, जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। सिटी हंटर और बाकी साथी मिलकर उन आतंकवादियों से शिप पर मौजूद लोगों की जान कैसे बचाते हैं, ये देखना काफी एडवेंचरस है। प्रोजेक्ट ए एक मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे डायरेक्ट भी जैकी चैन ने ही किया था। यह फिल्म 22 दिसंबर 1983 में हांगकांग में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी 19वीं शताब्दी के पुराने हांगकांग को दर्शाती है। यह फिल्म मार्शल आर्ट और कॉमेडी के साथ साथ जबरदस्त स्टंट का एक शानदार मिश्रण है, जिसमें खासकर एक स्टंट जिसमें जैकी चैन एक क्लॉक टावर से 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह स्टंट काफी तारीफें बटोरने वाला था। इस फिल्म में जैकी चैन ने हांगकांग मरीन पुलिस के एक सार्जेंट का किरदार निभाया है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्री लुटेरे व वहां की करप्ट गवर्नमेंट से लड़ता है और अपने शहर को बचाता है। हु एम आई 1998 में रिलीज हुई हु एम आई एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट बेनी चैन और जैकी चैन ने मिलकर किया है। यह जैकी चैन की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्टिंग और शूटिंग इंग्लिश में हुई थी। इस फिल्म में जैकी चैन एक सीक्रेट ऑपरेशन कमांडो है, जो एक मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश में साउथ अफ्रीका के जंगलों में गिर जाता है, जिससे उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसे यह तक नहीं पता कि वह कौन है और किस मिशन पर था। Who am I? Who am I? शानदार एक्शन और जानदार फाइट सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। Come on, come on! इस फिल्म में एक स्काई स्क्रैपर से जंप और उस पर चलने वाला सीन काफी आइकॉनिक है। आर्मर ऑफ गॉड ऑपरेशन कॉन्डोर सन 1991 में रिलीज हुई ऑपरेशन कॉन्डोर एक एक्शन एडवेंचरस फिल्म है। इसकी राइटिंग और डायरेक्शन जैकी चैन ने खुद से ही किया है। इस फिल्म में जैकी चैन ने ट्रेजर हंटर का किरदार निभाया है। जैकी चैन को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 240 टन सोना अफ्रीका सहारा के डेजर्ट में छिपे होने की कहानी के बारे में पता चलता है। यूएन की तरफ से जैकी चैन को ऑफिशियली उस गोल्ड को ढूंढने के लिए अफ्रीका भेजा जाता है, लेकिन उस गोल्ड को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नाजी टेररिस्ट और लोकल बदमाश भी उस गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं। I have waited 40 years for this day to come. एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरी हुई यह मूवी एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। जैकी चैन एडवेंचर्स यह एक एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है, जो कि पहली बार सितंबर 2000 में रिलीज हुई थी, जिसके जुलाई 2005 तक 5 सीजन आए थे। इस सीरीज में जैकी चैन एक आर्कियोलॉजिस्ट और स्पेशल एजेंट है। जादुई और सुपरनैचुरल ताकतें जो इंसानों से अनजान है, जैकी चैन उन सारी ताकतों से लड़ता है। इस सीरीज का रेफरेंस जैकी चैन की मूवीज और रियल लाइफ से लिया गया है।
द कराटे किड। द कराटे किड 2010 में रिलीज हुई एक मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट हैरल्ड ज़्वार्ट ने किया था। इस फिल्म में जैकी चैन और जेडन स्मिथ ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। इस फिल्म की कहानी में एक 12 साल का लड़का ड्रे पार्कर अपनी माँ के साथ बीजिंग में रहने के लिए आता है। वहाँ उसके स्कूल के बच्चे उसे काफी ज्यादा बुली करना शुरू कर देते हैं। एक दिन मिस्टर हान नाम का एक आदमी ड्रे पार्कर को उन बच्चों से बचाता है, जो कि एक कुंफू मास्टर है। ड्रे पार्कर मिस्टर हान को उसे कुंफू सिखाने के लिए कहता है। मिस्टर हान से कुंफू सीखने के बाद ड्रे पार्कर एक बहुत बड़े कुंफू टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। इस फिल्म की लागत $40 मिलियन की थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $359 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म जैकी चैन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। रश आवर सीरीज। रश आवर एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट ब्रैड टैटनर ने किया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार जैकी चैन और क्रिस टकर हैं। जैकी चैन ने हांगकांग के पुलिस इंस्पेक्टर और क्रिस टकर ने लॉस एंजलिस के पुलिस डिटेक्टिव का किरदार निभाया है। रश आवर सीरीज की सारी मूवीज में हांगकांग और लॉस एंजलिस के क्राइम की दुनिया में होने वाले कई एडवेंचर्स दिखाए गए हैं। इन मूवीज में दोनों एक्टर की केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इस मूवी में कॉमेडी के साथ साथ स्टंट और एक्शन सीक्वेंसेस काफी इंप्रेसिव है। रश आवर सीरीज की सारी मूवीज में ईस्ट और वेस्ट के कल्चर का मिश्रण देखना काफी दिलचस्प है। इस फिल्म की पहली सीरीज 1998 और आखिरी 2007 में रिलीज हुई थी और इन सारी ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाल दिखाया था। स्नेक इन द ईगल शैडो। स्नेक इन द ईगल शैडो को जैकी चैन की पहली ब्रेक थ्रू मूवी माना जाता है, जिसे डायरेक्ट युएन वू पिंग ने किया था। जैकी चैन ने इस मूवी में एक कुंफू स्कूल के चौकीदार का किरदार निभाया है, जिसे वहाँ के टीचर एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। No idea. एक दिन वह एक बूढ़े भिखारी से मिलता है और उसकी मदद करता है। वह बूढ़ा भिखारी स्नेक स्टाइल कुंफू का एक आखिरी मास्टर होता है। वह चैन को स्नेक स्टाइल कुंफू सिखाता है। फिल्म में बाद में यह पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी ईगल क्लैन से बचने के लिए एक भिखारी बनकर घूम रहा है। ईगल क्लैन जो स्नेक स्टाइल मास्टर स्टाइल के सभी मास्टर्स को मारना चाहते हैं। स्नेक स्टाइल कुंफू और ईगल क्लैन के बीच ये एक्शन मूवी काफी ज्यादा दमदार है। इस मूवी में जैकी चैन का ट्रेनिंग मोन्टाज आज भी याद किया जाता है। ड्रंकन मास्टर। ड्रंकन मास्टर 1978 में बनी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट युएन वू पिंग ने किया था। इस फिल्म में जैकी चैन के साथ साथ आधे से ज्यादा आर्टिस्ट स्नेक इन द ईगल शैडो वाले ही थे, जो कि इसी साल इस फिल्म से पहले रिलीज हुई थी। यह फिल्म उस समय की मार्शल आर्ट कॉमेडी मूवी की सबसे सफल मूवी थी। Well, I'll show you what a tiger's about, huh? Hey, yay, इस फिल्म में वोंग यानी जैकी चैन एक बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का है, जो किसी न किसी वजह से मुसीबत में पड़ता ही रहता है। उसके पिता शहर के बड़े मार्शल आर्ट मास्टर भी हैं। उसे सुधारने के लिए उसके पिता सोहाई नाम के एक बुजुर्ग ड्रंकन मास्टर के पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। Listen, your father's paid me well to train you, and I'm gonna do it. धीरे धीरे वोंग सोहाई से ड्रंकन बॉक्सिंग सीखता है, जो कि दारू के नशे में ही की जा सकती है। ड्रंकन मास्टर बनने के बाद वह अपने पिता को एक कुख्यात हत्यारे से बचाता है, जिसे उसके पिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इस मूवी का रेफरेंस फ्यूचर में कई एनिमी, वीडियो गेम्स और मूवीज में भी लिया गया था। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 90s सब और थी लाइन, थोड़ा सा इस साइड हो जाओ। बस की शूटिंग और स्क्रिप्टिंग, पहले स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। पंखा नहीं चलेगा तो पसीना आता रहेगा यार, ठीक है यार। इस मूवी के अंदर वो भी तो है, बिल्ली का भी तो होता है। जापान के राजधानी टोक्यो तो था, बल्कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा को जैकी चैन ने इंस्पायर किया है, ठीक है। तो आज भी याद किया जाता है। खत्म।